प्यार भरी सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। अज असी क्लास 9 अध्याय 14 की एक्सरसाइज 14.2 के सवाल हल करांगे। इस तो पहला असी बेटा वर्गीकृत बारंबारता वंड सारणी अते अवर्गीकृत बारंबारता वंड सारणी बारे पढ़ चुके हाँ। इस एक्सरसाइज दे विच असी उहदे नाल रिलेटेड ही सवाल हल करांगे। इस एक्सरसाइज का जो साडे कोल पहला सवाल है उस सवाल दे विच एक सर्वेखण किया गया है 8वीं जमात के विद्यार्थियों के, जिहदे विच असी 30 विद्यार्थी ले अते उन्हां दे बेटा ब्लड ग्रुप चैक किए अते वो 30 विद्यार्थियों का ब्लड ग्रुप का अंकड़ा सानू इत्थे दिता गया है। इन्हां अंकड़ियां नूं देखदे होए इस सवाल दे विच सानू बारंबारता वंड सारणी बनाउण नूं बोलिया गया है और उस बारंबारता वंड सारणी बनाउण दे बाद सानू ये पूछा गया है कि किहड़ा ब्लड ग्रुप सब तो वध साझा है। तो बेटा सब तो वध साझा ब्लड ग्रुप किहड़ा होएगा, जिहड़ा ब्लड ग्रुप सब तो वध विद्यार्थियों का होवेगा। तो तीजा सवाल ये है कि किहड़ा ब्लड ग्रुप दुर्लभ है। तो बेटा दुर्लभ ब्लड ग्रुप किहड़ा होएगा, जिहड़ा ब्लड ग्रुप सब तो घट विद्यार्थियों का होवेगा। इस सवालों का जवाब असीं बहुत ही आसानी नाल दे सकते हाँ जदों असीं बारंबारता वंड सारणी बना लांगे। तो बेटा असीं जानते हाँ कि बारंबारता वंड सारणी दो तरह की होंदी है, वर्गीकृत बारंबारता वंड सारणी अते अवर्गीकृत बारंबारता वंड सारणी। असीं इस सवाल दे विच अवर्गीकृत बारंबारता वंड सारणी बनावांगे। सब तो पहला बेटा असीं ये देखांगे कि इन्हां अंकड़ियां दे विच सानू किहड़े-किहड़े ब्लड ग्रुप प्राप्त होए हन। इसनूं ध्यान नाल देखते सानू ये पता चल रहा है कि इत्थे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप ते ए बी ब्लड ग्रुप प्राप्त होए हैं। हुण बेटा असी इन्हां ब्लड ग्रुप के कोरसपोंडिंग मिलान चिन्ह नूं देख लिखते हुए बारंबारता वंड सारणी बनावांगे। सब तो पहला असी देखते हाँ कि पहले बच्चे का बेटा ब्लड ग्रुप की आया है ए, असी उहदे कोरसपोंडिंग मिलान चिन्ह लिख देंगे। दूजे बच्चे का बेटा ब्लड ग्रुप की आया बी के सामने उसका मिलान चिन्ह लिख देंगे। असी जेड़े ब्लड ग्रुप में बेटा नोटिस करते जावांगे असी उन्होंने की करते जावांगे क्रॉस, ताकि असी उसनूं दोबारा गिनन की गलती ना करिए। उस तो अगले बच्चे का बेटा ब्लड ग्रुप की आ गया ओ, अगले बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ, उसके कोरसपोंडिंग मिलान चिन्ह। अगले बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी के कोरसपोंडिंग मिलान चिन्ह। अगले बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ, उसके कोरसपोंडिंग उसका नेक्स्ट मिलान चिन्ह। ए दे कोरसपोंडिंग उसका मिलान चिन्ह। ओ दे सामने फिर उसका नेक्स्ट मिलान चिन्ह। बी दे कोरसपोंडिंग मिलान चिन्ह। ए दे कोरसपोंडिंग मिलान चिन्ह। ओ हुण बेटा देखो इत्थे साडे कोल ओ दे कोरसपोंडिंग किन्ने बच्चे अंडर आ चुके हैं, 4 मिलान चिन्ह देखते हुए। हुण नैक्सट बच्चा 5वां है, तो मिलान चिन्ह के जो असीं 5वीं गिनती करने तो असीं इन्हां नूं की कर दिंदे आ 4 की गिनती नूं क्रॉस। ये की हो गया 5 का ग्रुप बन जाता और इसनूं बड़ी ही आसानी नाल गिनिया जा सकता है, देखा जा सकता है। नैक्सट बच्चे का ब्लड ग्रुप की है बी दे कोरसपोंडिंग नैक्सट मिलान चिन्ह। नैक्सट बच्चे का ब्लड ग्रुप ए दे कोरसपोंडिंग मिलान चिन्ह। ओ दे कोरसपोंडिंग मिलान चिन्ह। फिर नैक्सट ओ बेटा ओ, फिर नैक्सट बच्चा ब्लड ग्रुप ए। हुण देखो इत्थे 4 गिनती हो चुकी है, बच्चे आ चुके हैं। 5वें के लिए असीं कर देंगे इनू क्रॉस, जिवें ओ च कीता सीगा। नैक्सट बच्चा ब्लड ग्रुप ए बी दी कोरसपोंडिंग मिलान चिन्ह। ओ नू क्रॉस कर देंगे असीं, ओ दे कोरसपोंडिंग मिलान चिन्ह। ए दे कोरसपोंडिंग मिलान चिन्ह। फिर बेटा नैक्सट बच्चे का ब्लड ग्रुप ए दे कोरसपोंडिंग मिलान चिन्ह। वो तो नैक्सट बच्चे ब्लड ग्रुप बेटा ओ दे कोरसपोंडिंग मिलान चिन्ह। फिर नैक्सट बच्चे बेटा ब्लड ग्रुप ओ। हुण देखो फिर 4 बच्चों की गिनती हो चुकी है, तो 5वें के लिए असीं कर देंगे क्रॉस कर देंगे। वो तो नैक्सट बच्चा बेटा ब्लड ग्रुप की आ गया ए बी नूं क्रॉस करके उहदे सामने फिर नैक्सट मिलान चिन्ह लिख देंगे। वो तो बेटा नैक्सट बच्चा ब्लड ग्रुप बी, सो बी नूं असीं नैक्सट मिलान चिन्ह लिख देंगे। वो तो नैक्सट बच्चा बेटा ब्लड ग्रुप कितना है ए, सो ए दे कोरसपोंडिंग नैक्सट मिलान चिन्ह। नैक्सट बच्चा ब्लड ग्रुप बेटा ओ दे कोरसपोंडिंग नैक्सट मिलान चिन्ह। फिर बेटा इस तरह देखते हुए नैक्सट बच्चा ब्लड ग्रुप बी। सो देखो बी दे विच अंडर किन्ने बच्चे आ चुके हैं 4,
तो पंजवें ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕ੍ਰਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਏ, ਸੋ ਏ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਾ ਬੇਟਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਬੀ, ਸੋ ਬੀ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਓ, ਸੋ ਓ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਏ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? 5 + 4 ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 9। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਬਲੱਡ ਬੀ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? 5 + 1 ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 6। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਓ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਲੱਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 5 + 5 10, 10 ਤੇ 2 12। ਏ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀ? 9। ਬੀ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? 6। ਔਰ ਓ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ? 12। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? 3। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ ਸਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 30। ਦੇਖੋ 9 ਤੇ 6 15, 15 ਤੇ 12 27, 27 ਤੇ 3 30। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋੜ ਕੀ ਆਇਆ ਬੇਟਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਟਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? 12। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਓ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਓ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਥਰਡ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੁਰਲਭ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੁਰਲਭ ਬੇਟਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? 3। ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਏ ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਏ ਬੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 14.2 ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 40 ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੂਰੀ, ਸਾਨੂੰ 40 ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸਾਰਣੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟੇ ਨੂੰ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਿਊਨਤਮ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਧਿਕਤਮ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਊਨਤਮ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
और अधिकतम दूरी जो घर के दफ्तर के बिटवीन हैगी है विचकार हैगी है वो कितनी हैगी है 32। न्यूनतम बेटा कितनी है दूरी 2 किलोमीटर और अधिकतम दूरी कितनी है 32 किलोमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ वर्ग अंतराल बनाने हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वर्ग अंतराल शुरू करना है वो ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ इत्थों शुरू करना है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਵੇ और ख़त्म कित्थे करना है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 आए। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ शुरू करते हुए ਅਤੇ वर्ग माप 5 ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ वर्ग अंतराल ਬਣਾਵਾਂਗੇ और कित्थों तक जावांगे 35 तक। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 35 तक वर्ग अंतराल ਬਣਾਵਾਂਗੇ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ अधिकतम दूरी 32 भी आ जाएगी। ਹੁਣ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ वर्ग अंतराल ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ 5 वर्ग ਮਾਪ ਦੇ वर्ग अंतराल ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ वर्ग अंतराल ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 0 ਤੋਂ 5। ਦੂਜਾ वर्ग अंतराल 5 ਤੋਂ 10। ਤੀਜਾ वर्ग अंतराल 10 ਤੋਂ 15। चौथा वर्ग अंतराल 15 ਤੋਂ 20। पंजवां वर्ग अंतराल 20 ਤੋਂ 25। छेवां वर्ग अंतराल 25 ਤੋਂ 30 और सतवां वर्ग अंतराल 30 ਤੋਂ 35। इस तो अगे सानू वर्ग अंतराल लिखने की जरूरत नहीं हैगी क्योंकि इत्थों तक साढ़े को अधिकतम दूरी आ जाएगी। हुण बेटा हुण असीं ये वेखना है कि 0 ਤੋਂ 5 किलोमीटर के वर्ग अंतराल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ को किन्ने अंकड़े आते हैं। तो इस दे लई उस तरह असीं इन्हां 5 ਤੋਂ 10 ਦੇ किलोमीटर के विचकार देखांगे 10 ਤੋਂ 15 के विचकार देखांगे और इस नूं अगे वधदे हुए असीं हल करांगे। तो शुरू करते हैं बेटा। जो सब तो पहला अंकड़ा है 5 किलोमीटर दूरी। हुण इत्थे बेटा एक कन्फ्यूजन आएगी कि इस 5 किलोमीटर दूरी नूं असीं किहड़े वर्ग अंतराल दे विच गिनना है 0 ਦੇ 5 ਜਾਂ 5 ਦੇ 10। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इदां ਦਾ सवाल आ जाए ਤੁਹਾਡੇ सामने इदां ਦੀ दिक्कत आ जाए तो असीं 5 नूं उस वर्ग अंतराल 'ਚ रखना है जिस दी हेठली सीमा 5 है। जिसकी हेठली सीमा की है 5 है। सो यह जिहड़ा 5 है ये वर्ग अंतराल 5 ਤੋਂ 10 वाले विच आवेगा। सो इहदे विच पहला जो अंकड़ा है वो इस वर्ग अंतराल दे विच आ गया। सो अगला वर्ग जो दूरी है 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो दूरी है वो किहड़े वर्ग अंतराल 'ਚ आएगी पहले वर्ग अंतराल दे विच। 10 किलोमीटर दूरी किहड़े वर्ग अंतराल 'ਚ आएगी जिवें कि मैं तुहानूं पहले दस चुका हां तो इस वर्ग अंतराल दे विच आएगी। 20 किलोमीटर दूरी किस वर्ग अंतराल दे विच आएगी वो इस वर्ग अंतराल दे विच आएगी 20 ਤੋਂ 25 वाले। तो एक चीज़ होर देखियो असीं ਜਿਹੜੀਆਂ दूरियां सिलैक्ट करते जा रहे हैं उन्होंने वर्ग अंतरालों में लिखते जा रहे हैं ताड़ी अपनी सहूलियत वास्ते ताकि सानू गलती ना लगे उसनूं असीं की करी जाना बेटा नाल दी नाल क्रॉस करी जाना कि असीं इन्हां दूरियां नूं लिख लिया है। हुण उस बाद जिहड़ी अगली दूरी है 25 किलोमीटर। सो बेटा किहड़े वर्ग अंतराल दे विच आएगी बेटा इस वर्ग अंतराल दे विच 25 ਤੋਂ 30 दे विच। उस तो अगली दूरी कितनी है 11 किलोमीटर वो किहड़े वर्ग अंतराल दे विच आएगी बेटा 10 ਤੋਂ 15 वर्ग अंतराल दे विच। उस तो अगली दूरी कितनी है 13 किलोमीटर बेटा वो किहड़े वर्ग अंतराल दे विच आएगी वो भी 10 ਤੋਂ 15 वाले वर्ग अंतराल दे विच आएगी। उस तो अगली दूरी कितनी है 7। सो वो किहड़े वर्ग अंतराल दे विच आएगी 5 ਤੋਂ 10 वाले वर्ग अंतराल दे विच। मैं जिवें कि तुहानूं पहले दस रहा हां कि ਜਿਹੜੇ असीं अंकड़े करते जा रहे हैं उन्होंने असीं की करते जाना है क्रॉस करते जाना है। इसे विधि नाल चलते हुए सानू ये मिलान चिन्ह प्राप्त होए हैं। हुण इन्हां मिलान चिन्हां तो असीं जिन्हां दी गिनती लिखांगे जिन्हां नूं असीं बारंबारता भी कह सकते हाँ और बारंबारता नूं इंग्लिश दे विच बेटा असीं की कहने आ फ्रीकुएंसी। हुण इस मिलान चिन्ह की गिनती के मुताबिक जिन्हां दी गिनती कितनी आई है 5 इस दे मुताबिक 11 इस दे मुताबिक 11 इस दे मुताबिक बेटा 9 इस दे मुताबिक 1 इस दे मुताबिक 1 और इस दे मुताबिक 2।
ਸਾਡੇ को ये इंजीनियर की गिनती आ गई है। हुण साडे को बेटा ये सारी वर्गीकृत बारंबारता सारणी बन गई है। हुण इस बारंबारता सारणी नूं देखते हुए असीं इसका बड़े सरल तरीके नाल विश्लेषण कर सकते हाँ। हुण ये जिहड़ी इंजीनियर की गिनती है जे असीं इसनूं जोड़ांगे तो साडे को टोटल कितना आना चाहिए हैगा है 40। सो जे अगर इसनूं जोड़ करिए तो साढ़े को कितना आएगा 40। तो 40 इंजीनियर ने साढ़े को जो डाटा सानू दिता होया सीगा वो साडा एनालाइज हो गया है। हुण असीं इस तो मुख्य लक्षण देखने हैं। सब तो पहला मुख्य लक्षण बेटा देखो, असीं अगर इस डाटा को एनालाइज करिए इस दे विच देख रहे हैं कि 20 किलोमीटर तो वध किन्ने इंजीनियर अपने घर तो दफ्तर तक दूरी तय करते हैं। वो किन्ने हैं? 1 2 2 ते 2 4। साढ़े को 4 इंजीनियर ऐसे है जो 20 किलोमीटर तो वध दूरी तय कर रहे हैं अपने घर तो दफ्तर दे जाण दे लई। और अगर असीं एक चीज़ होर देखिए कि सब तो नेड़े किन्ने इंजीनियर रहंदे हैं, मतलब जो इंजीनियर अपने घर तो दफ्तर तक जाण दे लई 5 किलोमीटर तो भी घट दूरी तय करते हैं वो किन्ने हैं बेटा? 5। सो इस बारंबारता सारणी तो सानू ये मुख्य लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। तुसीं ये देखा होएगा जदों असीं वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाई है तो इस वर्गीकृत बारंबारता सारणी नूं बना के इसका विश्लेषण करना बेटा बहुत ही सौखा हो गया है। बच्चों हुण एक्सरसाइज 14.2 का असीं तीजा सवाल हल करांगे जिसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सानू 30 दिनां वाले महीने विच एक नगर की सापेक्ष नमी जो कि प्रतिशत विच हेठा दी गई है, ये जो नमी है ये 30 दिनों की है। हर एक दिन की नमी क्रमवार लिखी हुई है। हुण इन्हां अंकड़ियां नूं लैके सानू इस सवाल दे विच बारंबारता वंड सारणी बनाउण नूं बोलिया गया है। और ये अंकड़ियां नूं देखते हुए सानू ये भी दसना है कि ये महीना किस रुत नाल संबंधित है और इस अंकड़ियां की असीं विचलन सीमा भी पता करनी है। सानू इस सवाल दे विच वर्ग अंतराल 84 तो 86, 86 तो 88 आदि लैके बारंबारता वंड सारणी बनाउण नूं बोलिया गया है। इसका वर्ग माप कितना है बेटा? 2। और जदों भी असीं वर्ग अंतराल दे नाल वंड सारणी बनानी हुंदी है जिसनूं असीं वर्गीकृत बारंबारता वंड सारणी बोलते हाँ, असीं सब तो पहला ये देखना हुंदा है कि दिते हुए अंकड़ियां दे विच अधिकतम मुल कितना है अते न्यूनतम मुल कितना है। हुण अगर असीं इन्हां अंकड़ियां नूं देखिए तो इन्हां अंकड़ियां दे विच सानू जो अधिकतम मुल है, न्यूनतम मुल सब तो पहला देखांगे। न्यूनतम मुल वेखण ते सानू पता चलता है कि इन्हां अंकड़ियां दे विच जो न्यूनतम मुल है वो है 84.9 और अधिकतम मुल इन्हां दे विच 99.2 है। सो फिर मैं दस देवां इन्हां अंकड़ियां दे विच जो न्यूनतम मुल है 84.9 है और अधिकतम मुल बेटा कितना है 99.2। हुण असीं जो वर्ग अंतराल बनाने हैं वो इस तरह बनाने हैं कि उन्हां दे विच न्यूनतम मुल भी आए और ये वर्ग अंतराल कित्थे जाके खत्म होण जिथे साडा अधिकतम मुल कवर हो जाए। हुण असीं वर्ग अंतराल बनावांगे जिंदा वर्ग माप कितना होएगा बेटा 2। तो इन्हां नूं देखते हुए असीं ये वर्ग अंतराल बनाते हैं। पहला वर्ग अंतराल आ गया साडा 84 तो 86, दूजा वर्ग अंतराल आ गया साडा 86 तो 88, तीजा वर्ग अंतराल आ गया बेटा साडा 88 तो 90। इस तरह चलते हुए असीं साडा लास्ट वर्ग अंतराल कितना आ जाएगा 98 तो 100। हुण ये साडे को वर्ग अंतराल बन गई है और इन्हां वर्ग अंतरालां दे विच असीं हुण देखांगे कि ये नमी किहड़े वर्ग अंतराल दे विच आ रही है। जी असीं सब तो पहली नमी देखिए 98.1 किहड़े वर्ग अंतराल च आएगी बेटा? ये वर्ग अंतराल 98 तो 100 दे विच आएगी। सो ये साडी जो पहली नमी है वो इस वर्ग अंतराल दे विच आ गई। जो दूजे दिन की नमी है 98.6 ये किहड़े वर्ग अंतराल दे विच आएगी? ये भी साडे को 98 तो 100 वाले वर्ग अंतराल दे विच ही आएगी। हुण साडे को जो अगली हैगी है नमी अगले दिन की नमी है 99.2 ये किहड़े वर्ग अंतराल दे विच आएगी? ये भी 98 तो 100 वाले वर्ग अंतराल दे विच ही आएगी। जो इस तो अगली नमी है अगले दिन की नमी है 90.3
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਤੋਂ 92 ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਨਵੀਂ 86.5, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ 'ਚ ਬੇਟਾ ਆਏਗੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 86 ਤੋਂ 88 ਦੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ 95.3, ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 94 ਤੋਂ 96 ਦੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੈ 92.9, ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ? 92 ਤੋਂ 94 ਦੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1 ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਅਗਲੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਵੀ 1, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ 2, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਵੀ 2, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਬੇਟਾ 7 ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ 6, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? 7, ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 4। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ? 1। ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ? 1। ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ? 2। ਚੌਥੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਬੇਟਾ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ 2 ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ? 5 ਤੇ 2 7। ਛੇਵੇਂ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਬੇਟਾ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ? 5 ਤੇ 1 6। ਸੱਤਵੇਂ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਬੇਟਾ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ? 5 6 ਤੇ 7। ਔਰ ਅੱਠਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ? 4। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਬੇਟਾ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 1 ਤੇ 1 2, 2 ਤੇ 2 4, 2 6, 7 13, 6 19, 7 26 ਤੇ 4 30, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। और साढ़े कोई वर्गीकृत बारंबारता वंड सारणी बेटा प्राप्त हो गई है। हुण ये साढ़े को पहले सवाल का उत्तर आ गया बेटा। हुण असी अगर दूजा सवाल देखिए, इस दे विच पुछया गया है कि ये अंकड़े किस रुत नाल संबंधित हैं। जे असी बेटा ये 30 दिनों के अंकड़ियां नूं ध्यान नाल देखिए, 30 ਦੇ 30 दिनों की जो नमी की प्रतिशतता है वो लगभग 82% तो ज़्यादा है। और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि इन्नी नमी किहड़े मौसम विच हुंदी है? बरसात के मौसम विच। सो कहने का मतलब ये हो गया कि यह जो महीना है ये बरसात के मौसम विचों लिया गया है। सो जो दूजा सवाल साडे को पूछा गया है कि ये अंकड़े किस रुत नाल संबंधित हैं, इसका आंसर है बरसात रुत। हुण साडे को तीजा सवाल पूछा गया है विचलन सीमा। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि विचलन सीमा का फार्मूला की हुंदा है? अंकड़ियां का अधिकतम मुल माइनस न्यूनतम मुल। तो मैं सवाल के शुरू के ही तुहानू दसदा सीगा कि इन्हां अंकड़ियां का अधिकतम मुल बेटा कितना हैगा है? 99.2। तो इहदे विच बेटा असीं की घटावांगे? इस अंकड़ियां का न्यूनतम मुल जो बेटा कितना है, जो मैं अंडरलाइन नहीं किया होया है, 84.9। अधिकतम मुल 99.2 चों न्यूनतम मुल 84.9 घटाण ते सानू बेटा की प्राप्त होता है? 14.3, जो कि इन्हां अंकड़ियां की विचलन सीमा है। हुण इस तरह बेटा ये साडा सवाल पूरा हो गया है। बच्चिओ हुण असीं एक्सरसाइज 14.2 का चौथा सवाल हल करांगे, जिसकी स्टेटमेंट सानू दित्ती हुई है कि निकटतम सेंटीमीटर विच मापियां गईयां 50 विद्यार्थियों दीयां उचाइयां। ये अंकड़े 50 विद्यार्थियों को लैके उन्होंने हाइट उचाई मापी गई है, जो कि सेंटीमीटर के विच है। और ये 50 विद्यार्थी दी उचाइयां ने। इन्हां अंकड़ियां नूं असीं वर्ग अंतराल की मदद नाल एक बारंबारता वंड सारणी विच लिखना है। अते जदों असीं बारंबारता वंड सारणी बना दांगे
तो फिर असी उस सारणी ਨੂੰ देखते हुए लंबाई के संबंध में सिट्टे देखने हैं कि सानू की प्राप्त हो रहे हैं। मैं पहले ही तुहानू दस चुका हाँ कि जो भी असी बारंबारता वर्गीकृत बारंबारता वंड सारणी बनानी है तो वो सानू सब तो पहला अंकड़ियां का अधिकतम मुल तो न्यूनतम मुल पता होना चाहिए है। जे असी इन्हां अंकड़ियां नूं देखिए तो इन्हां अंकड़ियां दे विच न्यूनतम मुल 150 है अते अधिकतम मुल बेटा 173 है। इसका मतलब ये हो गया कि असी जो वर्ग अंतराल शुरू करने हैं वो इस तरह शुरू करने हैं कि वह न्यूनतम मुल वो आ जाए और जाना कितों तक है वर्ग अंतराल में लैके जितों तक 173 भी कवर हो जाए। तो यदा मतलब असी वर्ग अंतराल बेटा 150 तो 155 तो शुरू करांगे जिसका वर्ग माप 5 है। फिर इस तरह चलते हुए 155 तो 160, 160 तो 165, 165 तो 170, 170 तो 175 वर्ग अंतराल लिखांगे। हर एक का बेटा देखो वर्ग माप कितना है 5 है और हर वर्ग अंतराल की जी हेठली सीमा 100 पहले वर्ग अंतराल की हेठली सीमा 150 है और उपरली सीमा 155 है। हुण इस दे लगातारता दे विच सब तो पहला असीं इन्हां अंकड़ियां नूं हुण ध्यान नाल देखांगे और ये पता करांगे कि वो किहड़े वर्ग अंतराल दे विच आंदा है। जे असी पहले अंकड़े जो कि एक बच्चे की उचाई है 161 सेंटीमीटर देखिए किहड़ी वर्ग अंतराल दे विच आ रही है बेटा वो आ रही है 160 तो 165 के वर्ग अंतराल दे विच। फिर 150 जो बच्चे विद्यार्थी के सेंटीमीटर बच्चे की उचाई है वो किहड़े वर्ग अंतराल च बेटा आ रही है वो 150 तो 155 के वर्ग अंतराल दे विच आ रही है। हुण जो अगली उचाई है 154 सेंटीमीटर वो किहड़े वर्ग अंतराल दे विच आएगी वो भी 150 तो 155 के वर्ग अंतराल दे विच ही आएगी। असी जिहड़े उचाई नूं इत्थे गिनते जा रहे हैं असी उन्होंने नाल दी नाल क्रॉस करना है ताकि असी दोबारा गिनती ना करिए और सानू गलती ना लगे। हुण असी अगले उचाई नूं देखिए 165 सेंटीमीटर बेटा वो किहड़े वर्ग अंतराल दे विच आएगी। पहले ही दस चुका है इत्थे तुसीं कन्फ्यूज होना है कि इनू इस वर्ग अंतराल च लिखीए 160 तो 165 दे जां 165 तो 170 दे। असी बेटा इनू उस वर्ग अंतराल दे विच लिखांगे जिसकी हेठली सीमा कितनी हैगी है 165। सो ये 165 तो 170 के वर्ग अंतराल दे विच आएगा। हुण अगली ऊंचाई जो कि 168 है वो किहड़े वर्ग अंतराल च बेटा आएगा वो आएगा 165 तो 170 के वर्ग अंतराल दे विच ही आएगा। सो इत्थे एक होर मिलान चिन्ह असीं लिख दांगे जिसकी 2 गिनती हो जाएगी। हुण 161 ऊंचाई बेटा किहड़े वर्ग अंतराल दे विच आएगी वो 160 तो 165 के वर्ग अंतराल दे विच आएगी। उस नाल असीं क्रॉस करते जाना है। हुण अगली ऊंचाई 154 सेंटीमीटर बेटा वो किहड़े वर्ग अंतराल दे विच आएगी वो 150 तो 155 के वर्ग अंतराल दे विच आएगी। इसे विधि नाल अगे वधदे होए सानू ये मिलान चिन्ह प्राप्त होए हैं। हुण इन्हां मिलान चिन्हां दे नाल असीं हर एक वर्ग अंतराल की बारंबारता लिखांगे। जिवें कि अगर असीं पहले वर्ग अंतराल के मिलान चिन्ह देखिए ये मुताबिक बेटा की बारंबारता कितनी आएगी 5 ते 5 10 ते 2 12। अगले वर्ग अंतराल में देखिए 155 तो 160 यदी बारंबारता बेटा कितनी आएगी 5 ते 4 9। अगले वर्ग अंतराल में देखिए 160 तो 165 ये मिलान चिन्ह के मुताबिक बेटा की बारंबारता कितनी आएगी 14। अगले वर्ग अंतराल में बेटा देखिए तो ये मिलान चिन्ह के मुताबिक यदि बेटा बारंबारता कितनी आएगी 10। और लास्ट जो वर्ग अंतराल है 170 तो 175 सेंटीमीटर वाला ये मिलान चिन्ह के मुताबिक बारंबारता कितनी आएगी 5। इसका मतलब बेटा ये है कि 150 सेंटीमीटर तो लैके 155 सेंटीमीटर तक दे विच किन्ने विद्यार्थियों की हाइट है 12 विद्यार्थियों की हाइट है। इस तरह अगर मैं इस वर्ग अंतराल में देखा कि 165 सेंटीमीटर लैके 170 सेंटीमीटर दे विच किन्ने विद्यार्थियों की हाइट है वो 10 है। इसका मतलब ये है। हुण अगर इन्हां असीं टोटल करिए तो ये बेटा साढ़े को कितना आना चाहिए है जो कि विद्यार्थियों की गिनती है। आओ देखिए 12 ते 9 21, 21 ते 14 35, 35 10 45, 45 ते 5 50। तो ये 50 गिनती वही है जो सानू विद्यार्थियों की दी गई है। इसका मतलब जो साड़ी बारंबारता वंड सारणी बनी है वो ठीक है। हुण असीं इस बारंबारता वंड सारणी देखते हुए कई सिट्टे कर सकते हैं।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਕਿ 170 ਤੋਂ 175 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 5। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਬੇਟਾ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ 12 ਤੇ 9 21, 21 ਦੀ 14 35, 35 ਜੋ ਕਿ 50 ਦੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ 165 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।